मंदिरों का ही क्यों इनकम जो है सरकार उसमें हिस्सा लेती है, बाकी जो धर्मों के स्थान हैं, धर्म है, उन पे क्यों नहीं? बाबा बालकनाथ मंदिर जो है, जो ट्रस्ट भी है, वो चर्चा में रहा रूप प्रसाद के लिए। 10-15 पूरे देवसित से सभी के उन्होंने सैंपल लिए। सिर्फ एक जो मंदिर ट्रस्ट की जो कैंटीन थी उसके जो है सैंपल वो फेल हुआ है। मंदिरों का कार्य क्या, धार्मिक संस्थानों का धार्मिक सामाजिक कार्य, अगर यही कार्य नहीं करवाने उनसे करने तो प्रबंधन में कमी है, व्यवस्था में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं, अधिकारी नहीं लेता है, नेता लोग नहीं लेते हैं। आगे हो गया जी, चले गए, बस चल रहा है उसी दर्रे पे चीज़ें चल रही हैं। ये जो बाकी धर्म हैं वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपने मदरसे खोले हैं, अपनी संस्थाएं खोली हैं, उसमें वो अपने खुद के अपने संस्कार अपने धर्म का प्रचार वो ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ें उनमें डालते हो तब उनमें कट्टरता आती है, तब उस चीज़ को वो लिखे। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं कर रहे। तो यहाँ सारी सुविधाएं, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो सिर्फ हमारा मंदिर ऐसा है बाबा बालकनाथ जी बेटा जहाँ हर सुविधा है और अन्यतर मंदिरों से अच्छी है। हमने संस्थाएं बनाई, गुरुजी ने संस्थाएं चलाई हैं, अब उनका तो दुर्भाग्य है कि वो संस्थाएं निचले स्तर पर जा रही हैं। आज जब हमने मंदिर छोड़े, हमसे लिए, तब 25-30 लाख इन थी, आज 25-30-40 करोड़ इनकम है। तो संस्थाएं क्यों नहीं चल पा रही हैं? तो जिस तरह से आप चिंतपूर्णी मंदिर में कर दिया है कि पैसे देके भी आप दर्शन कर सकते हैं, वीआईपी दर्शन, उस तरह की भी कोई व्यवस्था आप कर रहे हैं, सोचते हैं कि होनी चाहिए यहाँ पे? द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा बालकनाथ द्योतसेत हिमाचल प्रदेश के गद्दी के प्रमुख श्री 1008 महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज। आज महाराज जी से हमारा मुलाकात पहली बार हो रही है और आज हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को बाबा बालकनाथ मंदिर जो द्योतसित में हिमाचल प्रदेश में है उसके बारे में कुछ जानकारियां दें और महंत जी के बारे में भी ये जानें कि ये सब चीज़ें जो हैं, इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतना बड़ा मंदिर है और हज़ारों लाखों के हिसाब से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, कैसे ये व्यवस्था चलती है और उसमें महंत जी का क्या रोल रहता है। महंत जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। आपका भी, न्यूज़ रडार के सभी सदस्यों को, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा जी का एवं स्वागत है आपका भी। हाँ महंत जी, बड़े दिनों से चाह रहे थे हम कि आपसे मुलाकात करें और आज देखिए बाबा जी की कृपा रही तो हम आपके पास हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, देखिए ये व्यवस्था लोगों को समझ नहीं आती है, महंत क्या होते हैं, कैसे इस गद्दी पर आप विराजमान हैं, कैसे ये सब कुछ चलता है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे बाबा बालकनाथ जी महाराज जब यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ पर आए, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ बनारसी दास जी थे, उनकी सेवा लगाई है ना। और उसके पश्चात फिर बनारसी दास जी ने यहाँ हमारे, जैसा कि ज्वाला जी थी या नौदाउन था, उधर राजा महाराजा रहते थे, तो वहाँ से फिर वो संत लेकर आए हैं जो कि गिरी संप्रदाय के थे, तो फिर उनकी सेवा यहाँ पर लगाई है। तो तब से जो है ये हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें कि जो भी यहाँ पर गुरु जी होंगे अपना शिष्य चुनेंगे, उसमें एक तो कंडीशन एक तो वो ब्राह्मण परिवार से होंगे और उसके पश्चात हमारा गुरु शिष्य का पहले कोई ऐसा नहीं फिर रिश्तेदारी है, कुछ ऐसा कोई लिंक नहीं होता। वो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की या गुरु महाराज जी का आदेश होता है, उसके बाद इस चीज़ का चुनाव किया जाता है कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, तो सारी फिर खोज की जाती है। फिर जब सारी चर्चा होती है, घर वालों से बातचीत की जाती है, फिर कुंडली मिलान होता है गुरु शिष्य का। उसके पश्चात फिर कि क्या योग हैं, क्या हैं, जो जो भी देखना होता वो परंपरा अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं। उसके पश्चात जो है फिर माता पिता के साथ जो है उनसे भी जैसा कि लिखा पढ़ी करा लेते हैं, एफिडेविट ले लिया जाता है कि आज से हमने आपको सौंप दिया था, ताकि उनसे लिंक खत्म, अगली जिम्मेवारी जो होती है वो उनकी गुरु जी की है। और उसके पश्चात जब यहाँ पर आते हैं, लाते हैं, फिर उसके शिक्षा दीक्षा के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। उम्र भी होती है कोई कि किस उम्र तक ढूंढना होता है शिष्य? ऐसा नहीं, लगभग जितने भी हुए हैं या हमारे गुरु जी थे, हम हैं तो 12-14 साल की उम्र में उनको लाया जाता है, तो उसी काल में लिया जाता है। पर उसके बाद जो है जैसा कि ये आयु भी ऐसी होती है कि आप बच्चे को जैसी मर्जी जिस दिशा में ढाल सकते हैं उसमें ढाल लेते हैं। तो यही चला आ रहा है अभी तक। तो ये किस, जैसे जो एक गुरु हैं, जैसे आप मानते हैं, अब आपने कोई अपना चेला आगे रखना है
तो आप कब ढूंढना शुरू करेंगे उसे, या कब हमने जो भी है, ये देखिए जो गद्दी पर यहाँ ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, भगवान ने किसको चुना है, जब उसका समय आएगा, उसका भाग्य उजागर होगा तो वो संयोग बस वो चीज़ें होगी, मिलान होगा। और जिसको जहाँ पहुँचना है, भगवान ने पहुँचाना है, उसको प्रकृति माध्यम से या जो बाबा जी का आदेश होगा तब जाकर वो चीज़ें प्रक्रिया हो। ऐसा नहीं है कि मेरे आप जानकार है, मैं आपसे ही क्या कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर ऐसे नहीं है। सिर्फ यही एक गद्दी है उत्तरी भारत में जहाँ पर एक शिष्य बनाया जाता है, चुना जाता है, ब्राह्मण परिवार से होगा वो, है ना, फिर कुंडली मिलान होगा, फिर उनको लाया जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसके पश्चात जब गुरु समाधि लेंगे उसके पश्चात आपको गद्दी सौंपी जाती है। आप किस उम्र में आ गए थे यहाँ? मेरी उस टाइम 12-13 साल की आयु थी जब हमें शिष्य बनाया गया। उसके साथ पढ़ाई के लिए जो है मुझे कुरुक्षेत्र भेजा गया, तो 14 साल वहाँ पर पढ़ाई की। कुरुक्षेत्र में आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप यहाँ आए जी। अच्छा, अब आगे की बात है, आपका क्या, जैसे बाबा बालकनाथ गद्दी पे आप विराजमान हैं, आप यहाँ रहते हैं, आपका क्या रोल रहता है इस पूरी व्यवस्था के ऊपर? ये पहले तो जो यहाँ पे जो भी सारी व्यवस्था थी वो महंतों के हाथ में होती थी, तो सारी व्यवस्था वैसे चली आ रही जैसे कि गुरुजी ने के अंडर थी सारी व्यवस्था। तो हम जितने यहाँ डिग्री कॉलेज, संस्कृत कॉलेज या मंदिर की सारी व्यवस्था, लंगर, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें जो गुरुजी के माध्यम के उनके द्वारा ही यहाँ पर किया गया भक्तों के लिए। जो पहले मंत्र है आपसे पहले, जी, उन्होंने सारी चीज़ें संस्थाएं भी बनाई है, सारा यहाँ पर जो भी व्यवस्था हुई है। और उसके पश्चात अब जो 1987 में गवर्नमेंट ने अपने अधीन जो है मंदिरों को ले लिया है। तो हमारा जो गद्दी है, तो गद्दी का कार्य है कि लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ संपर्क में रहना और मंदिर की देख रेख सारी व्यवस्था रहती। तो अब ज़्यादातर जो देख रेख का कार्य है वो ट्रस्ट के हाथों में, जिसमें कि एसडीएम चेयरमैन है, टेम्पल ऑफिसर जो तहसीलदार रैंक के होते हैं वो मंदिर अधिकारी होते हैं, डीसी मंदिर का कमिश्नर होता है, और उसका एक ट्रस्ट जो है वो फिर कुछ जो परंपरागत हैं उनको न्यासी बनाया जाता है, कुछ और सिविल होते हैं, तो ट्रस्ट का गठन होता है, फिर बाकी व्यवस्थाएं चलती हैं उस अनुसार। नहीं तो फिर तो हमारा जो है हमारा गद्दी के ऊपर हमारा यहाँ पर गद्दी हैं, यहाँ पर मिलते हैं यात्रियों से, मिलना जुलना, उनको बाबा जी का प्रचार प्रसार देश में भी विदेश में भी जाना होता है, तो उनको जो भी समस्याएं हैं कुछ भी है उनका, तो वो सुनना करना हुआ है। और उसके पश्चात जो मंदिर में जो प्रमुख कार्य होंगे, जैसा कि बाबा बालकनाथ जी का झंडे की रस्म है, अन्यत्र को कार्य, उसमें जो है हमारा मुख्य रहता है परंपरागत रोल, कि उनको बुलवाना पड़ता है, प्रशासन को भी किए, तो उसमें जो है वो हमारे द्वारा ही उन चीज़ों की शुरुआत होती है। बाकी सारा जो ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई ऐसा कोई ज़्यादा विरोध है, वाद विवाद है, तो सारे मिलजुल के व्यवस्था चलती है। जो चीज़ें कुछ लगती हैं हमें वो बताते हैं, वो करते भी हैं, होते भी हैं, तो मिलजुल के चलता है ऐसा, बाकी ऐसी कोई नहीं। अब जैसे देखिए कि हम पढ़ते हैं इसमें चढ़ावा, तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पहले या दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चढ़ावा इसी मंदिर में आता है, बाबा बालकनाथ को में ही चढ़ता है। तो ये आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है? जैसे आज शाम को चढ़ावा, अगर आज हम एक मान के चलते हैं कि शाम को 2, 4 या 5 लाख चढ़ावा चढ़ता है, तो कैसे आप ये व्यवस्था बनाती है, सरकार बनाती है, या आपकी इंटरफेरेंस कैसे रहती है, या नहीं, किस तरह इसमें से? हमारे इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें क्या आ रहा है कैसे करेंगे। सरकार ने जो गठन किया तो यहाँ पूरी व्यवस्था है, क्लरिकल डिपार्टमेंट है, ये वो हैं, सारे ट्रस्टी हैं और मंदिर अधिकारी है, उनकी देख रेख में ही वो होता है। तो सारी चीज़ों व्यवस्था क्या आ रहा है, उसका बाद जो है साल बाद जो है सारा इसका बजट वगैरह करते हैं, तो वो रहता है इनका। जो पुराने आप महंत हैं, आपको कितना शेयर आता है पूरे इससे? हमारा जो जैसे कि परंपरा अनुसार जो सूरा बनता है वो बनता है टोटल इनकम का जो है 40%। अगर 1 रुपये चढ़ा है मंदिर के गल्ले में जो, तो उसका 40% हमारा बनता है। लेकिन जब से ट्रस्ट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है तो ये क्या करते हैं उसमें कि अब जो भी खर्चे वगैरह निकाल के सारा जीरो बराबर करके 20-30 लाख रुपए रखते हैं, बचाते हैं, तो उसका 40% देते हैं। जैसा कि महंतों का यहाँ चलता आ रही है परंपरागत कि पुजारी हैं, भंडारी होते थे, महंत हैं, और दूसरे और एक थे, तो उसमें 1 पैसे को डिवाइड किया जाता है कि
4 अन्य 4 पाई, 2 अन्य 2 पाई, किसी को तो वैसे डिवाइड होता था। तो अब ट्रस्ट ने फिर उसके बाद जो है कि जो पुजारियों ने पूजा छोड़ दी, जो गांव वाले थे वो कर्मचारी बन गए, तो उनके हिस्से बंद कर दिए थे। जो फिर गवर्नमेंट जॉब उसके पे लग जाता है। हाँ ना, फिर वो उनको गवर्नमेंट जॉब में कर दिया था। रखते हैं हिस्सेदारों को बांटने के लिए, गांव वालों का भी जाता है अब औरों का भी, तो उसमें वो ही आता है। तो उसका आप लगा लो 20-25 का जो भी 40% बनेगा वो देते हैं, और हर साल 10-50 हज़ार लाख रुपए कहीं बढ़ाते हैं उसको। अच्छा, तो उससे में वो है। उस तरह से फिर आप लेकिन जैसे बाकी मंदिरों में है 30% है, 40% जो भी पुजारियों को रखे, वैसी यहाँ व्यवस्था नहीं रही, क्योंकि सब चीज़ें जब गवर्नमेंट ने तो सब उथल पुथल कर दी है। तो उसमें सारी आपने व्यवस्था विरोध नहीं किया? हमने तो, हमारी तो ज़मीनें भी ले गए थे, सारा कुछ ही क्या करा दिया गवर्नमेंट ने, के नाम चढ़ा दी। तो हमने तो 30-32 साल सुप्रीम कोर्ट तक मैंने केस लड़ा। 2019 में जाकर हमने अपनी जो हमारे गुरुओं के दादे परदादे गुरुओं के नाम से चली आ रही थी वो ज़मीनें तब वापस ली हैं। अब जाकर वो हुआ 4-5 सालों से। अच्छा, तब वो आपको केस काफी लंबा लड़ना पड़ा? 30-32 साल लगे 1987 से लेकर जो है अभी 19 में जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी 4 फैसले आए, हाई कोर्ट में लो वहाँ तक लड़ा हूँ गवर्नमेंट से, फिर गवर्नमेंट से फिर वो वापस लिया और एक चला है वो। तो वो तो बता अब जाके जैसे जैसे हम नीचे से आते हैं, ये जितनी दुकानें वगैरह हैं, ये सारी जो हैं, ये कहते तो यही है कि आप ही की, ये आप ही की प्रॉपर्टी है सारी, जितनी दुकानें चल रही हैं। प्रॉपर्टी तो यहाँ सारी जो है, एक तो मंदिर की और मंदिर के नाम थी, और बाकी महंतों की थी, और तीसरी यहाँ किसी की नहीं है। लेकिन यहाँ पर मन जो तो एक ही होते हैं। हाँ हमारी ना आप ही की मतलब जो पीछे तो चले आ रहा है। हमारी थी, लेकिन उसमें ये था कि जितनी भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किए मंदिर, तो उसमें ये किया कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा दी, ट्रस्ट के नाम। तो उसकी उसमें भी ये था, जो प्रॉपर्टी उसमें सारी डाली कि पता है हमारी, आपकी खानदानी, आपके दादे परदादाओं की प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ ऐसा फैसला दवाया गया गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि जो भी महंतों की प्रॉपर्टी इसको ले लिया जाए, और इनको एक कमरा रसोई इस बिल्डिंग में दे दी जाए, ये फैसला दिया। और जो कि गलत था। तो उसमें ये था कि आपकी खानदानी नहीं ले सकते थे। तो उसमें गुरुजनों को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने ये करनी, तो उसमें उन्होंने वो नहीं डाली, अन्यत्र थोड़ी बहुत प्रॉपर्टियाँ डाली। तो केस में वो चलता रहा। जब लास्ट में आया तो प्रॉपर्टियाँ डाली नहीं हुई थी 24 कनाल, कुछ मरले का ही हिस्सा डाला हुआ था उसमें। तो फिर जब एक है तो फिर हमने वो ही लड़ी, और बाकी की जो है तो छोड़ ही दिया। वैसे तो गांव में लोहारली, चकमोक, लोहार, इधर सारे हमारे याद काफ़ी प्रॉपर्टियाँ अब ट्रस्ट के नाम चली हुई हैं, चढ़ रही हैं, लेकिन वहाँ लोगों ने कब्जा रखी है, उसमें कोई नहीं छुड़वाता, ना क्या करे, सिर्फ हमारे से ही विवाद रहा। तो अब उसके बाद फिर उसमें कंप्रोमाइज़ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट होने के बाद, इक्का कराने के बाद। तो हमने डिसाइड किया कि एक साइड जो मंदिर के साथ लगती, कि मैंने उसमें यही रखा कि जो मंदिर के साथ लगती प्रॉपर्टी उसको मंदिर रखे, जो हमारे साथ लगते उसको हमने, ताकि इन फ्यूचर जो है कोई ऐसा आपके बाद जो आए वाद विवाद ना रहे। और जब डेवलपमेंट करनी, और मंदिर के पास अगर डेवलपमेंट आसपास जगह नहीं होगी, उसमें कारण प्रमुख मेरा ये भी रहता है कि आने वाले 100 साल आगे तो बढ़ ही रहे ना, लोगों की संख्या बढ़ रही है, रहने के साधन चाहिए। तो मंदिर के पास गेट से उधर एक ही है, तो मैं है इसको मंदिर के पास रखो। फिर हमने वैसे एक प्लान अधिकारियों के साथ मिलकर, ताकि इन फ्यूचर ही झंझट खत्म। उसमें हालांकि उसमें 8-10 कनाल मैंने और जगह छोड़ दी, लेकिन उसका कारण कि इन आगे के लिए कोई वाद विवाद ही न रहे, ताकि डेवलपमेंट भी, यात्रियों के रास्ते में हम बाधा ना बने, ताकि और ये जो कंस्ट्रक्शन सारी हो रही है, जो नीचे पार्किंग है, गेस्ट हाउस है, जो भी बन रहा है, ये आप ही की बिल्डिंग्स हैं या सरकार की ट्रस्ट हैं? के वजह से लंगर है, लंगर के साथ बिल्डिंग है अब नई बन रही है, ये ट्रस्ट के हैं। कि हमने फिर इधर से कुछ संस्थाएं वो ट्रस्ट के पास ही हैं, कि हमारे पास तो इनकम नहीं है, तो हमने कैसे चलानी। तो इनको शाम को चलाएं, उनके पास होगा चलाने के लिए तो कुछ करें। अच्छा, ये सारा तो इधर छोड़ दिया। इधर जैसे हमारे इधर है, तो इस साइड हमारी जगह है, और इधर नई एक बिल्डिंग है हमारे पास, इतना है 10-15 कनाल का, 15-16 कनाल का। अच्छा, बाकी वो आपकी अपनी है, जो अब हमने केस में लड़ा ना, अब लड़ने को एक पीढ़ी लग गई, तो एक पीढ़ी उसमें चल गया, फिर नवे सिरे से इसको लड़ते हो, तो एक पीढ़ी उसको लड़ते हो। फिर हमने फिर जो है उसको ही क्या कराओ, उसका फैसला आगे कराया, बाकी को छोड़ दो, ताकि आगे डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट ही रुक चुकी थी केसों के कारण। ना मंदिर वाले कुछ कर पाते थे, ना हम कुछ कर पाते थे, क्योंकि केस चल रहे थे। तो इसको झंझट को मुकाया जाए तो खत्म। ये जो टेक ओवर कर लेती है सरकार, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ जिसमें आप डिफर भी कर सकते हैं। जैसे मंदिरों का टेक ओवर है, इसका टेक ओवर है, इनकम का टेक ओवर है, वो हर चीज़, सिर्फ मुझे लगता है कि
बात आज एक चर्चा का विषय है सोशल मीडिया के ऊपर भी कि मंदिरों का ही टेक ओवर होता है, चर्चिज का नहीं होता, मस्जिदों का नहीं होता, गुरुद्वारों का नहीं होता। तो इसके बारे में क्या आप विचार रखते हैं कि वाई इनकम जो ट्रस्ट, जैसे हिंदू मंदिरों का ही क्यों इनकम जो है सरकार उसमें हिस्सा लेती है, बाकी जो धर्मों के स्थान है, धर्म है, उन पे क्यों नहीं? इस पे आपने ये सब जो है एक तो राजनीति के और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, तो मैं कहता हूँ एक तो ये दुर्भाग्य ही रहा है कि जो हमारे लोग हैं, नेता भी हिंदू हैं, उसको व्यवस्था कुछ अधिकारी भी हिंदू हैं सबके, और हिंदुओं के खिलाफ ही सारी एक्शन कार्रवाई होती आई है हर चीज़ में, और हिंदुओं को ही दबाया गया उन्हीं के बंदे। तो ये एक राजनीतिक तौर पे हुआ है। लेकिन अब जो जैसे कि मंदिरों का अधिकारण किया जाता है कि इन हिंदू इकट्ठे नहीं थे पहले, अब जो है अब जागरूकता आ रही है, वो एक बहुत अच्छी की है, और उसी से जो है ये सारे अन्यत्र जो है धर्मों वाले वो अब बखलाए हुए हैं, बिल्कुल है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। ये चीज़ अगर पहले होती तो ना तो आज हमारे जो है हिंदू टेम्पल अधिग्रहण में जाते और ना ही और व्यवस्था अस्त व्यस्त होती। तो जैसे कि अगर आपने हिंदू मंदिरों को लिया तो आप चर्चों को लें, गुरुद्वारों को लें, सबको लेना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था है तो रूल तो कानून तो एक के लिए ना है, सब समान होने चाहिए। लेकिन बस राजनीतिक उस पे ही रहा है, और तो कोई ऐसी की नहीं है दिक्कत। हाँ, अगर वही आज ये सोशल मीडिया पे चर्चा रहती है और लोग इसे मानते भी हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी सब आज ये मानने लगे हैं कि अगर अधिकरण करना तो हर चीज का किया जाए, हर चीज़ धर्म सभी के लिए, हर सभी के धर्म लिए और बराबर एक कानून इंसान के बनाया ऊपर जाए। नियम क्योंकि सबके लिए बराबर होने चाहिए। और मंदिरों में तो खास कर यही रहा ना कि मंदिरों, अब मंदिर ले लिए हैं, उसके पश्चात मंदिरों को जो व्यवस्था दी एज ए जो टेम्पल एक्ट लॉ के अनुसार भी वहाँ काम नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। हमने संस्थाएं बनाई, गुरुजी ने संस्थाएं चलाई हैं, अब उनका तो दुर्भाग्य है कि वो संस्थाएं निचले स्तर पर जा रही हैं। आज जब हमने मंदिर छोड़े, हमसे लिए, तब 25-30 लाख इन थी, आज 25-30-40 करोड़ इनकम है। तो संस्थाएं क्यों नहीं चल पा रही हैं? बिल्कुल अब तो बढ़नी चाहिए, उल्टे कोर्स बंद हो रहे हैं, बच्चों की वो कम हो रहे हैं। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, प्रबंधन अच्छा नहीं है। हमें जो अधिकारी, क्योंकि मैं तो बार बार मुद्दा उठाता हूँ कि हमें अधिकार ही दें। अब तो यहाँ जब 25-30 लाख इनकम थी तब हमें एक टेम्पल ऑफिसर दिया गया तहसीलदार रैंक का, आज 30 करोड़ 45 करोड़ है। अब भी वो ही व्यवस्था है, लेकिन वो टेम्पल ऑफिसर में नहीं हमें मिलता है। तो इन संस्थाओं का बेड़ा गर्क ही होगा, और क्या होगा फिर। हाँ, अगर वो निचले स्तर के नीचे ही डूबेंगे, क्योंकि देखने वाला नहीं, उनको देखने वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, के नहीं है। तो हमें तो अब IAS IAS लेवल के अधिकारियों की जरूरत है जो यहाँ रहे और मंदिर की सारी व्यवस्था और उसको आगे बढ़ाएं। बात तो सही है। और ये भी उसमें रहता है कि अगर आप मंदिर का ही पैसा ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट एक कट ले रही है कि इतना % हमने लेना है या गवर्नमेंट को जाएगा, तो कम से कम एक कुछ प्रतिशत ऐसा होना चाहिए जो मंदिर की ही व्यवस्था पर खर्च किया जाए। ऐसा भी रहता है? नहीं, गवर्नमेंट मंदिर से नहीं लेती है कुछ नहीं, नहीं, जो व्यवस्था है गवर्नमेंट मंदिर से नहीं लेती है, चढ़ावे से भी कुछ नहीं लेती है। सारा खर्चा भी यहाँ ही होता है। सारा क्या कहते हैं, अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, उनको तनख्वाह गवर्नमेंट के खाते से जाती है, लेकिन अन्यत्र जो खर्चे होते हैं उनके वो एक करती है। लेकिन जो भी चढ़ावा चढ़ता है तो उसमें एक्ट में भी यही लिखा कि धर्म के लिए सामाजिक संस्थाएं, हमारे गुरुकुल चलाए जाएं, गौशालाएं चलाएं जाए, धार्मिक कार्य और कर्मकांड, इन चीजों में उसका लगाए, अपने धर्म के उसमें लगाया जाना चाहिए। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। अब गौओं की आप बात करते हो, हमारे गौएं खुली छोड़ी हुई हैं, तो मेरा मानना तो 5 या 10 हजार गौएं बाहर होंगी खुली। तो हमारे 5-7 ऐसे टेम्पल हैं बड़े बड़े, 40-50 करोड़ इनकम है, तो उनको क्यों नहीं देते? 1-1 हजार 2-2 हजार गौशाला, आप एक गौशाला और एक मंदिर सांभ ले, सारी समस्या सारी गौएं उसमें आ जाएंगी। मंदिरों का कार्य क्या, धार्मिक संस्थानों का धार्मिक सामाजिक के कार्य, अगर यही कार्य नहीं करवाने उनसे करने, तो प्रबंधन में कमी है, व्यवस्था में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं, अधिकारी नहीं लेता है, नेता लोग नहीं लेते हैं। आगे हो गया जी, चले गए, बस चल रहा है उसी दर्रे पे। मंदिर से क्या प्रॉब्लम है? सारी शिक्षा भी सस्ती होगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, अपने धर्म का प्रचार भी होगा, संस्कार भी देंगे ये जाएंगे। ये जो बाकी धर्म है वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपने मदरसे खोले हैं, अपनी संस्थाएं खोली हैं, उसमें वो अपने खुद के अपने संस्कार, अपने धर्म का प्रचार वो ज़्यादा करते हैं। वो चीज़ें उनमें डाल दो तब उनमें कट्टरता आती है, तब उस चीज़ को वो लिखे। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं कर रहे हैं।
जो भी संस्थाएं हैं ठीक है जी, मॉडर्न बनाने के चक्कर में लगे हैं सब। आपने भी कभी अपने बलबूते कोशिश की, जैसे आप बाबा बालकनाथ मंदिर के ट्रस्ट के महंत हैं, आपने कुछ ऐसे कोशिश की कि आप ही की तरह जो और महंत हैं उनके साथ मिलके बैठ के बात की जाए और इसके प्रति कोई एक रणनीति बनाया जाए कि कैसे सरकार को ये बात पहुंचानी है? रणनीतियां तो होती हैं, आप जगह जगह हर रोज होते हैं, जगह समागम होते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है आपको बताओ? गवर्नमेंट ने तो जो करना उसने तो अपना करा रहे, अगर आप ज्यादा बोलेंगे वो आपके खिलाफ कर फिर तो करेंगे भी नहीं, करेंगे नहीं। है ना। हालांकि हमारी संस्थाएं तो वो तो रहते हैं हमारे धार्मिक सामाजिक आगे जाना वाले, लेकिन मैंने जो जितना का सीखा की है तो मैं तो रिजल्ट चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, काम करवाना चाहता हूँ। अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट है तो ये चीज़ें तो हम कुछ करके दिखाएं। तो मेरा ट्रस्ट के ऐसा नहीं अभी का नहीं है, तो मैं ट्रस्ट के साथ हमने कुछ एक मुद्दे जो समस्या है, मुद्दा उठाने से ही नहीं उससे हल नहीं होता। मैं तो ये देखता हूँ उससे और बिगड़ती हैं। हमने जितने भी मसले हल किए यहाँ पर, कुछ चीज़ें अब पिछले 5-4 सालों में देखना अब कितना बदलाव आया है यहाँ। तो मैंने अधिकारियों के साथ मिलके ही वो चीज़ कि जो हमारे मंदिर के अधिकारी हैं, है ना, चेयरमैन है, डीसी है, हमने उनसे चर्चा की, यहाँ का प्लान बनाए, कुछ हमें मौका मिला, मैं आपको मौका है, मैं तो उनके साथ ही कह रहा ये चीज़ें करें। तो हमने कुछ आप देखिए गुफा पर जो हुआ है, जीर्णोद्वार किया गया, गुफा का भी बढ़ाई गई है, तो इधर उधर जो भी हमारे कोर्ट कचहरी में तो फिर वो हमने बैठ के ही वो हल किए। और कुछ यात्रियों की समस्या होती है, मुद्दे लंगर का एक था, तो लंगर की बिल्डिंग तब बनी जब कोर्ट में स्टे था, है ना, और गवर्नमेंट हारी हुई थी, हम जीते हुए थे, तब जाकर तब कि वो टूट गया पुराना लंगर। तो मैं इसको बनाओ, कहते जी कोर्ट में स्टे है, ये हो वो है। मैं आपके साथ, हमें डेवलपमेंट नहीं रोकनी, यात्रियों के मार्ग में हमें बाधा नहीं बनेगी, इसको बनाओ। वो चल रही है लड़ाई, जब उस पर आएगा तब की तब देखेंगे उसको। अभी मंजी अगर तो हमारा राजनीतिक तो हमारा है ही नहीं ना भविष्य कि हमने राजनीति करने। मेरा तो मकसद है हमने यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे मिल सकती क्या क्या हैं। सुविधाएं हैं आज की डेट में यहाँ पे, जैसे परिसर में? हमारे यहाँ सारी सुविधाएं, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो सिर्फ हमारा मंदिर ऐसा है बाबा बालकनाथ जी बेटा जहाँ हर सुविधा है और अन्यतर मंदिरों से अच्छी है। हाँ, जैसे अब जैसे यहाँ पर सारी रहने खाने की, लंगर है हमारा, चलता है सुबह 10-11 बजे से चलता है, शाम तक चलता है, शाम को फिर चलता 2 टाइम तो अच्छे से। और लंगर की आप बिल्डिंग देखो, स्ट्रक्चर बैठने खाने का करने का, जो सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। यात्रियों ना पार्किंग की यहाँ कमी है। पार्किंग यहाँ लगभग अगर मान ले तो कोई भी नहीं है, नीचे एक ही है, प्रॉपर तरीके से बनाए गए। तो मेरी ये भी एक मांग रहेगी, एक तो अपर बाज़ार में यहाँ पर 9 नंबर सराय के सामने जगह खाली है, तो यहाँ पर जो है बड़ी पार्किंग बनाई जाए, जो ऊपर गाड़ियाँ थे वहाँ रुके। एक 2 नंबर बैरियर है नीचे, चकमो की तरफ रास्ता जाता है, क्योंकि अब जो है लोग इधर ज्वाला जी इस साइड से भी आते हैं, उससे भी आते हैं, उनको गाड़ियां खड़ने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो उस सेंटर में उधर होगी ताकि बंदा उधर से हो गया, इधर से आए उधर से जाए। क्यों अब मनाली हाईवे भी चल पड़ा है, तो दूर दराज के लोग उधर दिल्ली चंडीगढ़ साइड है, तो अब इधर से आ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को पहले देख के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर ये सुविधा दी जाए। मन जी, अभी देखिए कि हाल ही की हम बात करें, पीछे कुछ दिनों पहले की बात करें, तो बाबा बालकनाथ मंदिर जो है, जो ट्रस्ट भी है, वो चर्चा में रहा रोड प्रसाद के लिए। जैसे हमारा साउथ के एक मंदिर की चर्चा रही कि वो उसका जो रोड प्रसाद था उसमें कुछ कमियां पाएगी, यहाँ पे भी चर्चा में रहा। तो उसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कमियां थी यहाँ पे? वैसे कमी क्या थी, क्या निकला क्या था? अब देखो ये तो सरकारी तंत्र का काम था कि उन्होंने जो लिया, उन्होंने सैंपलिंग हुई है दुकानों से। ऐसा नहीं अभी उन्होंने एक ही जगह लेके जो मैंने जो बात किया पता किया, तो उसमें यह है कि 10-15 पूरे देवसित से सभी के उन्होंने सैंपल लिए। सिर्फ एक जो मंदिर ट्रस्ट की जो कंटीन थी उसके जो है सैंपल वो फेल हुआ है, अन्यतर सारे पास है। तो पाया क्या गया उसमें फेल हुआ? तो उसमें क्या पाया? फेल क्या होगा उसमें? रोड प्रसाद पुराना रखा होगा, उसकी सैंपलिंग होगी, वो फेल ही होगा। क्यों? यहाँ जो जितने भी बाकी हैं दुकानदार हैं, यहाँ तो वैसे उसमें भी फेल होने का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। क्यों? यहाँ ताज़ा बनता है सब कुछ। रोड प्रसाद आप देखिए भट्टियाँ लगे लोग बना रहे हैं, साथ के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा रात का सुबह तक रह जाता होगा, ये हो सकता है।
है ना। तो कि बाकी उसमें जो है कंटेन है, उसमें ये है कि सरकारी तंत्र में गवर्नमेंट के होंगे, पता क्या होता है उसमें आज कर्मचारी और है, कल और है, परसों और होना, कि वो शिफ्टों में कि तनख्वाह पर हैं, ड्यूटियां बदलते रहती हैं। तो उनका आपस में कोई ऐसा हो सकता है, कोई चीज पड़ी होगी तो वैसे कुछ हो। बाकी ऐसे यहाँ हमारा जो रोड प्रसाद है एक बार बनता कराता, यात्री हैं वो तो लेके जाते हैं, महीना महीना भी रखते हैं, खाते हैं। तो मेन तो इसमें है नहीं, जब हम किसी चीज में कमियां निकालने लगेंगे तो उसमें कमियां दिखेंगी। ये चीज है आस्था की, आस्था है, हमारा विश्वास है, हम प्रसाद समझ के खाएंगे, हम जहर भी खा लेंगे, हमें नहीं हो क्या करा। जब हमें पता लग जाएगा भाई ये जहर है तो आप मर जाएंगे उसी टाइम। वो चीजें आस्था की है, जो उसमें खराबी क्या थी क्या नहीं थी, है ना, क्या कमी रही है, पुराना होगा कुछ, यही हो सकता है और तो कोई कारण नहीं होगा। अगर हम साउथ की बात करें, जो साउथ के टेम्पल की बात थी, उसमें तो चर्बी वाली बात आ गई थी ना, तो बड़ा सीरियस इशू था वो। यहाँ तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ बासी होगा, बासी का हो सकता है और तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। वैसे भी कोई चेक रखते हैं, वैसे भी कोई चेक रखते हैं यहाँ लोग, चेक रखा जाता है रोड प्रसाद पर, क्योंकि मेरी अभी आते हैं यात्री आते, कोई भी आप दुकान पर जाते हैं मिठाई लेने, आप 36 चीजें देखते हैं उसमें, तो ये यात्री आता हो देखता भी ये बासी है इतनी है, इका करके भी देखता भी है, गर्म गर्म तैयार कर, मैंने सामने तैयार करवाते हैं ज्यादातर तो लोग, कुछ पड़ा होगा, है ना। तो बाकी जी अगर पड़ा भी वो पहले का तैयार किया तो 2-4 घंटे का हो सकता है मेरे हिसाब से। तो बाकी ये अगर जो मंदिर में है ना, मंदिर में भी चढ़ता है तो भी साथ के साथ यात्रियों को वापस दे दिया जाता है, कुछ अन्यत्र बांटने के लिए रख दिया है। तो ये चीज़ें आस्था विश्वास की हैं। अब मीरा ने एक करा लिया था, उसको जहर देते तब नहीं मर, वो विश्वास की बात है ना। तो ये आस्था की चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों का कोई ज़्यादा नहीं। और प्रसाद है, कोई भी खाद्य वस्तु है, मेरा कहना तो कि आप जो आज के समय में ये है तो नेचुरली वो ख़राब होगी अगर लंबे समय तक पड़ी होंगी, चाहे वो आपकी उसमें आस्था है नहीं है। तो ये खाद्य वस्तुएं अगर आपने बाहर रखी हैं, खुली रखी हैं, तो वो ख़राब तो होंगी। अगर लंबे टाइम तक हो सकता वो पड़ी होगी वहाँ पर, वही उनके हाथ में लगी, और तो कोई यहाँ कोई इशू नहीं है। इसमें क्या लगता है आपका, मैदा लगेगा, चीनी लगती है और घी है, तीसरी तो चीज़ ही नहीं इसमें डालते हैं। आटा मैदा जो भी जिससे भी बनता है, तो उसमें यहाँ को और तो मिलावट नहीं भी, ऐसा है भी घी ठीक नहीं है, चर्बी वाला, ऐसा कोई सीन नहीं था। उससे जो है यहाँ लोग गुमराह हुए भी, हाँ जी पता नहीं यहाँ सारे ही जो है गलत वही का करा रहे ना। तो मैंने जब वही का किया तो उसी कारण कि लोगों ने तो मेरे से पूछना, सभी ने राणा जी यात्रियों के फोन वहाँ ऐसा हो गया वैसे को, तो मैंने उसी का ही किया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा खाए, अब आप 10 रोट खा लोगे तो आपका पेट खराब होगा, पेट में भीड़ तो लगेगी है ना। नहीं तो मतलब आप आस्था है ना, जब हमें विश्वास है और प्रसाद है, आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें, उसका कोई दोष नहीं आपको होगा। हाँ, जब यह आपकी उसमें आस्था नहीं है, वैसे नहीं है, तब आपको उसमें लगे भी अभी ऐसा नहीं, अभी ये खराब लग रहा, अब क्या करें। जब आप ये करेंगे तो उसके कोई ऐसे नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे कुछ इशू हुए हैं। मन जी, जैसे आपको पता है कि बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है वो एक पहाड़ी पर स्थित है, और नीचे से ऊपर मेन बात क्या है कि नीचे से लोग आते हैं, और ये जो हमारा 2 किलोमीटर का ऊपर का डिस्टेंस है, इसी की वजह से सारा ट्रैफिक वो होता है। कभी आपने प्रशासन के साथ बैठ के ये बात की कि यहाँ द्योतसित में भी एक रोपवे का प्रोजेक्ट बनाया जाए, कोई ऐसा विचार है? पहाड़ी पर है, अब देवी देवते पहाड़ों पर ही रहते हैं, तो बाबा जी भी वहाँ ही आए और सब रोपवेज बन रहे हैं। वैसे आप इस प्रपोजल को कभी मैंने गवर्नमेंट का तो बहुत पहले से चला रहा रोपवे का प्लान है, अब भी मुद्दे उठे हैं, लेकिन मैं इसको डिनाई करता रहा हूँ कि हमें यहाँ रोपवे की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, जब हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुंच रही है गेट के पास, जहाँ से आपने 50 पौड़ियां उतर के मंदिर में पहुंच जाएंगे, ठीक है, हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुंच रही हैं, लंगर तक आप जा रहे हैं, सारी सुविधाएं, यात्री जब गेट तक यहाँ पर आकर उतरता तो हम उसको रोपवे देंगे, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर देंगे कहीं ना कहीं पहाड़ी पर, तो यात्रियों को वहाँ आप रोकेंगे यात्री, और नीचे से जहाँ से आप रोपवे देंगे, एक तो वो गाड़ियाँ नहीं फिर आने देंगे लोगों को, तो उल्टा उसका खर्चा ही पड़ेगा यहाँ पर। जिसने रोपवे बनाना है या टेंडर लेगा वो क्यों गाड़ियां आने देगा आपका, तो आप भी रोपवे में आएगा तो 100-200 रुपए तो उसका लगाएगा ही चार्जेस। तो यहाँ तो आम आदमी आता है, गरीब आदमी आता है, वो तो 10-50 रुपए चढ़ाना तो 500-400 में तो घर वापस जाता है।
आप है ना? नहीं चाहते हैं कि यहाँ रोपवे स्थापित किया या जरूरत नहीं है ना, कुछ एक स्थानों पे है जहाँ साथ गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तब रोपवे की जरूरत है। हमारे पास यहाँ रोडों को डबल किया जाए और हो भी रहे हैं। तो जब हमारे रोड डबल है आने जाने के लिए, तो फिर क्या, यहाँ सिर्फ पार्किंग की दिक्कत है। अगर पार्किंग कर दी जाए और नहीं है तो एक रास्ता है हमारा, तो बनवे कर दिया जाए, उसको दूसरी तरफ से निकल जाए। तो यहाँ पर ऐसा भौगोलिक भी कोई ऐसा कोई के नहीं। और यहाँ ऐसा नहीं भाई हमारे पहाड़ पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, और ये इतने शक्तिशाली हैं, वैसे ही शक्ति है देवी देवताओं को कुछ नहीं होता है। और दूसरा, पहाड़ इतना मजबूत है ना, जितनी बिल्डिंग आप यहाँ खुदाई करोगे, आपकी गैंती और उससे खुदाई नहीं होती, या ड्रिलिंग करेंगे या जेसीबी से ही होती है। इतनी मजबूत है, मतलब सीमेंट और पहाड़ इतने आ जाओ। हमने भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो या तो किया तो इतनी की मिट्टी निकलती है, एक ही का मारेंगे। तो मतलब इतना मजबूत है। तो वैसी की नहीं है। बाकी रोपवे वगैरह का तो चल तो रहा गवर्नमेंट का प्लान, लेकिन मैं उसके पहले से पक्ष में नहीं रहा हूँ चलिए कि हमने यात्रियों को सुविधा कर देनी है, ना कि असुविधाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब यहाँ जरूरत नहीं जिस चीज़ की, हाँ और चीज़ें करें जो है। अगर नीचे से आने के लिए आजकल ई व्हीकल चले हैं, कुछ है वैसे चला दे, फ्री से वही टैक्सी चला दे, जाओ छोड़ो चलते जाओ। नहीं, जिस तरह से आप चिंतपूर्णी मंदिर में कर दिया है कि पैसे देके भी आप दर्शन कर सकते हैं, वीआईपी दर्शन, उस तरह की भी कोई व्यवस्था आप कर रहे हैं, सोचते हैं कि होनी चाहिए यहाँ पे? उसमें वीआईपी रास्ते का तो मैं तो पहले से डालता हूँ कि ताकि यहाँ से या लिफ्ट साइड कुछ या जो हमारी कैंटीन थी बंद हुई, तो यहाँ से रास्ता तो वीआईपी तो बनना चाहिए। उसमें अगर कोई एक में जाना जाए, लेकिन वीआईपी का मतलब जैसे चलो कोई वीआईपी अब व्यवस्था तो है जिसकी जैसे वो तो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अगर सीएम आता, पीएम आता, नेतागण आता, कुछ भी है ना, तो वो प्रोटोकॉल है उनका, उसके मैं कभी नहीं विरोध करता उन चीज़ों का कि दें आप। लेकिन उसके लिए एक रास्ता यहाँ से बना दे सीधा, वही हमारा विकलांगों के काम आ जाएगा, बुजुर्गों के काम आए। अगर कोई ऐसे जल्दी में वीआईपी जाना तो काट दे पर्ची, क्या उसमें दे के जा रहा है कुछ, बिल्कुल वही कह रहे हैं है ना। तो उसमें कोई का नहीं है। अभी यहाँ व्यवस्था शुरू नहीं की गई, उसका आप कर सकते हैं शुरू। व्यवस्था तो तब शुरू करें जब उनके लिए रास्ता बनाए, तब आप करें। जब उनके लिए रास्ते नहीं तब करने का, तब मैं विरोध करूंगा उसका। अब रास्ता तो दो ना, अलग से बनाया जाए ताकि इजीली पहुंच जाए, सीधे पहुंचे कराएं। तो आप लोग सीढ़ियां जो है वहां से ऊपर से एक प्लेटफॉर्म अगर बना दिया जाए तो चल सकता है। हाँ तो दें उसका, तभी है ना। अगर आप सुविधा नहीं देनी, जो पर्चियां काटना, यात्री आता तो यहाँ देने के लिए आ रहा है, सब कुछ यात्री दे रहे, कौन दे रहा है यहाँ की अगर ऐसा नहीं कोई बड़ा आदमी आ गया, दो बड़ा एक आ गया, उसने 1,00,000-2,00,000 दे दिया, तो वो थोड़ा भाई, यहाँ तो सारे समान है, यात्री भी भक्तजन भी, यहाँ सब समान है ना। जो इतना 40 करोड़ चढ़ रहा है, तो 1 रुपया चढ़ाने वाला भी उतना ही उसकी चीज का ही है, और 10 रुपया और 100 वाला भी है। अगर करोड़ रुपए 2 करोड़ कोई बड़े लोग चढ़ा देंगे, तो 30 करोड़ तो आम यात्री दे रहा है। तो हमारा मेन मकसद तो आम यात्री को उनकी सुविधाएं पे ध्यान देना है, उस पर फोकस रहना चाहिए। जी मोहन जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई संदेश अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? आप आए, आपके चैनल को, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का पीठ है। बाबा बालकनाथ जी कलयुग अवतार हैं, कलयुग में महिमा है, बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने इष्ट देवी देवताओं को माने, अच्छे से मानते रहें, करते रहें, और अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपराओं को, अपना जो सनातन धर्म है उसको संजोए रखें। आज के समय में सबसे ज़रूरी जो है यही है। तो इन चीज़ों को मानते रहें, करते रहें। और बाबा बालकनाथ जी का दरबार है। आप सभी जो भी भक्तजन और देखने वाले दर्शकगण जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बार यहाँ आएँ। बहुत अच्छा बाबा जी का भव्य दरबार है, और उनकी अनंत कृपा है सृष्टि पर। सारा साल चैत्र मास में जो है बाबा जी का 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो है बाबा जी का चैत्र मास है, प्रमुख मास है। उसमें जो है 1 महीने का मेला लगता है यहाँ पर। और उत्तरी भारत का जो है सबसे बड़ा जो 1 महीना चलने वाला मेला है वो बाबा बालकनाथ। तो उसमें लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं। जो भी आपकी मुरादें हैं, मानते हैं, आप पाना चाहते हैं, जो भी जिस भाव से मांगता है वो सब कुछ मिलता है। लेकिन आपके विश्वास पर सब कुछ जो है टिका है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, आए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बाबा बालकनाथ जी की जय। करा पौना हरि जी का बोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। जाओ।